मित्रों, ईरान और यूएस इजराइल वॉर की वजह से दुनिया भर में पेट्रोलियम संकट है। भारत में ये सिर्फ संकट है, अभी कोई किल्लत नहीं है। हम आपको बार बार बता रहे हैं, आगे परेशानी हो सकता है हो, लेकिन फिलहाल देश में ईंधन की किल्लत या दिक्कत नहीं है। मित्रों, आज केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में गैस सिलेंडर पर देश के सामने पूरी तस्वीर साफ साफ रखी। मित्रों, आज हम पेट्रोलियम मंत्री के संसद में दिए बयान को आपके लिए डिकोड करेंगे। हमारे पास इस विश्लेषण को देखने के बाद एलपीजी पर पूरी पिक्चर क्लियर आपको हो जाएगी। साथ ही अफवाह और पैनिक फैलाने वाले पूरी तरह फेल हो जाएंगे। मित्रों, अफवाह गैंग के भ्रम और बनावटी विपदा का नतीजा है कि पेट्रोल पंप पर लाइन लग रही है। एक एक आदमी 40-40 गैस सिलेंडर घर में छिपाए बैठा है। सोचिए किस तरह संकट खड़ा किया जा रहा है। सरकार साफ साफ कह रही है कि आपकी हमारी तरह जो घरेलू उपभोक्ता हैं, उनके लिए एलपीजी सप्लाई में कोई कटौती नहीं होगी। अभी गैस की कोई कमी नहीं है। हां, कॉमर्शियल उपभोक्ताओं यानी रेस्टोरेंट, होटल, कैंटीन्स की सप्लाई में जरूर कटौती की गई है। फिर भी भ्रमित लोग अफवाह के शिकार हो रहे हैं और दूसरों के लिए संकट खड़ा कर रहे हैं। मित्रों, आपके मन में एक और सवाल होगा, जब संकट नहीं है तो फोन पर गैस बुकिंग क्यों नहीं हो पा रही है? गैस सिलेंडर बुक कराने की समय सीमा क्यों बढ़ा दी गई है? आईवीआर यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स पर फोन क्यों नहीं लग रहा है? आज हम आपसे जुड़ी इन परेशानियों के बारे में भी आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले सुनिए आज संसद में पेट्रोलियम मंत्री ने क्या कहा। इंडिया's crude supply position is secure. भारत की क्रूड सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है। जो सप्लाई हमें मिल रही है वो होर्मुज के रास्ते मिलने वाली सप्लाई से ज्यादा है। बड़े एलएनजी कार्गो जहाज रोज दूसरे सप्लाई रास्तों से आ रहे हैं। भारत के पास गैस प्रोडक्शन और सप्लाई के इतने इंतजाम हैं कि लंबे समय तक लड़ाई चलने पर भी गैस की कोई किल्लत नहीं होगी। और पिछले 5 दिनों में घरेलू रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन में 28% की बढ़ोतरी की गई है। देश की संसद में पेट्रोलियम मंत्री ने जो कहा, झूठ तो नहीं कहा होगा। उन्होंने हर अफवाह का पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया, खंडन किया। पेट्रोलियम मंत्री ने जो कहा उसे थोड़ा अब विस्तार से आपके लिए डिकोड करते हैं। अफवाह फैलाई जा रही है कि भारत के पास तेल और गैस का स्टॉक बहुत कम है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा स्टॉक पर्याप्त है, इसे रिफिल भी किया जा रहा है, यानी नया स्टॉक भी आ रहा है। अफवाह फैलाई जा रही है कि हॉर्मुज का रास्ता बंद है, इसलिए भारत को तेल और गैस की सप्लाई ठप हो गई है। सरकार ने आज ये साफ कर दिया कि दूसरे रास्तों से सप्लाई आ रही है और ये सप्लाई हॉर्मुज के रास्ते आने वाली सप्लाई से ज्यादा है। यानी हमारे पास फिलहाल जो तेल और गैस आ रही है वो पहले से ज्यादा है। अफवाह फैलाई जा रही है कि घरेलू उपभोक्ता के लिए गैस सिलेंडर सप्लाई की राशनिंग हो सकती है, यानी घरेलू सिलेंडर के लिए भी कोटा तय किया जा सकता है। सरकार ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। घरेलू उपभोक्ता, अस्पताल और दूसरी जरूरी संस्थाओं को एलपीजी की सप्लाई बिल्कुल बिना किसी बाधा के जारी रहेगी और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरकार ने तेल गैस के संकट के समाधान के लिए सप्लाई चेन को बदल दिया है। अब इसे ध्यान से समझिएगा। मित्रों, भारत अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इस आयात का 90% हॉर्मुज के रास्ते से आता था। ईरान वॉर के कारण हॉर्मुज का रास्ता बंद है, इसीलिए अफवाह गैंग कह रहा है देश में गैस और तेल की किल्लत होगी। मित्रों, अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हॉर्मुज का रास्ता बंद हुआ तो भारत ने सप्लाई के लिए 4 वैकल्पिक रूट तलाश लिए हैं। नई सप्लाई इन्हीं रास्तों से आ रही है। भारत का पहला वैकल्पिक रास्ता है अटलांटिक रूट। इस रास्ते से अमेरिका, नॉर्वे और कनाडा से एलपीजी की सप्लाई आ रही है। यह समुद्री रास्ता हॉर्मुज से करीब 22,300 किलोमीटर दूर है, यानी युद्ध अगर और बारूदी हो जाए तब भी इस रास्ते से सप्लाई आती रहेगी। दूसरा वैकल्पिक रास्ता है भूमध्य सागर का। इस रास्ते से अल्जीरिया से एलपीजी की सप्लाई आ रही है। यह रास्ता वॉर जोन यानी हॉर्मुज से करीब 11,200 किलोमीटर दूर है, यानी यहां भी जंग का कोई असर नहीं है। अल्जीरिया से एलपीजी तीसरे रास्ते से भी आ रही है। यह उत्तरी अफ्रीका का समुद्री रूट है। मित्रों, यह रास्ता भी हॉर्मुज से करीब 13,000 किलोमीटर दूर है। जाहिर है यह रूट भी युद्ध वाले तनाव से पूरी तरह सुरक्षित है। रूस से आने वाली सप्लाई उत्तरी आर्कटिक रूट से भी आ रही है। यह रूट हॉर्मुज से 11,200 किलोमीटर दूर है, यानी यह सप्लाई रूट भी पूरी तरह सुरक्षित है। ये रास्ते हॉर्मुज के मुकाबले थोड़े लंबे हैं, इसलिए भारत तक स्टॉक पहुंचने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है।
खर्च भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन इन रास्तों से सप्लाई रुकेगी नहीं। मित्रों, सरकार ने सप्लाई का वैकल्पिक रूट तलाशने के साथ ही घरेलू मोर्चे पर भी एलपीजी उत्पादन बढ़ा दिया। घरेलू रिफाइनरीज में अब 28% ज्यादा एलपीजी उत्पादन हो रहा है। समझिए, पहले घरेलू रिफाइनरीज में रोज 35,068 टन एलपीजी उत्पादन होता था। अब यह बढ़कर 44,887 टन प्रतिदिन हो गया है, यानी रोज 9,819 टन ज्यादा एलपीजी, करीब 10,000 टन एलपीजी का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। मित्रों, इतनी एलपीजी से 4 करोड़ 24 लाख उपभोक्ताओं को रोज घरेलू सिलेंडर की सप्लाई होगी। भारत में कुल 33 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं। इस लिहाज से जितना उत्पादन बढ़ा है, सिर्फ उससे ही देश के करीब 13% परिवार की एलपीजी जरूरत पूरी हो जाएगी। घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ने से आयात पर निर्भरता भी कम होगी। इन उपायों के साथ सरकार ने कुछ नियम भी बदले हैं ताकि जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाई जा सके। सिलेंडर की बुकिंग शहरी क्षेत्रों में 25 दिन में होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में बुकिंग 45 दिन में होगी। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में बुकिंग 21 दिन में होती थी। नए नियम से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि सिलेंडर बुक करने की समय सीमा 45 दिन कर दी गई है। इसलिए उन्हें गैस की खपत सोच समझकर करनी होगी। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि शहरी क्षेत्र में करीब 15 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र में करीब 18 करोड़ उपभोक्ता हैं। बुकिंग कराने के बाद आपको 60 घंटे में सिलेंडर मिलेगा। यह पहले से महज 12 घंटे ज्यादा है। पहले से 12 घंटे ज्यादा का मतलब इसलिए लिया गया ताकि सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। सिलेंडर आपको ही मिले, इसके लिए रिसीविंग के वक्त ओटीपी बताना होगा। यह इसलिए किया गया है ताकि धांधली रोकी जाए।